था कि हो सकता है ये आटा, उस टाइम आटा 14-15 रुपए किलो था, मैं सोचा 10 रुपए किलो आटा बिकेगा, और चावल था 15-16 रुपए किलो, तो आज 100 पे पहुंचा दिया। 100 पे पहुंचा ये खाली इस सरकार के खाली जुमलाबाजी। आपने एक पॉइंट देखा था कि जब बताया था भाई आपको 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, आपको जी 15 लाख हर अकाउंट में दिया जाए। जब अमित शाह जी से पूछा गया, अमित शाह ने क्लियर बता दिया ये वोट लेने के लिए जुमलाबाजी होती है, ये कौन दे पाएगा 15-15 लाख। इसलिए आपने सोचना चाहिए, हर एक जनता ने सोचना चाहिए। आज नहीं देखते हैं फोर्थ क्लास में जो पोस्टें निकली हैं, कभी पोस्टपोन करे जा रहे हैं, जब भी कोई इंटरव्यू आता है पोस्टपोन वो क्यों कर रहे हैं? ताकि नौकरी लग जाएगी, बंदा क्या हो जाएगा क्या नहीं। इलेक्शन के दालों का देखो, दालें देखो आज कहाँ, मेरे ख्याल 150 क्या जी, आप इधर हमारे साथ दुकानदार भी हैं, मेरे ख्याल 150 से ऊपर है दाल। दालों का हाई रेट, हर चीज में इन्होंने लूट के रख लिया, पूरे भारत को ही लूट लिया। ये मैक्सिमम जब डीजल का रेट चढ़ेगा तो हर चीज का रेट चढ़ेगा। जीएसटी इन्होंने लगाई वो भी गरीबों पे, नोटबंदी की वो भी गरीबों पे, नहीं तो इन्होंने क्या जो कुछ था वो सब कुछ बाहर था, जिसको इसलिए ऐसे हिंदुस्तान को क्या करना है। हमें पूरा विश्वास है कि इस वक्त जो इक़्तिदार में है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बीजेपी भाजपा, तो उनके ही हाथ में है। हम उनसे यही आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सर, मैं इसलिए स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हमारी जो कुछ अपोजिशन पार्टियां हैं वो हमें बदनाम करने के लिए और ख़ास करके मरम्मत में अफवाहें फैला रहे हैं कि मुश्ताक ने क्रॉस वोटिंग की। मैं उन लोगों को विश्वास देना चाहता हूं कि अपनी जगह तो मीडिया में भी दे रहा हूं और अपनी जगह भी दूंगा कि मैं वो गद्दार नहीं हूं, कौम का गद्दार नहीं मैं हो सकता हूं, क्योंकि मुझे लोगों ने बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट किया है, फिर मैं बीजेपी को क्रॉस वोटिंग करके और उन लोगों का दिल तोड़ूं, ऐसा कुछ मसला नहीं है। क्योंकि मैं उस बाप का बेटा हूं कि जिसने पूरी उम्र अपनी हक की कमाई खाई है। मैं कभी किसी लालच में आने वाला नहीं हूं, मैं किसी के बहकावे में आने वाला नहीं हूं। उन लोगों ने मुझ पर पहले भी भरोसा किया है और आज भी उन लोगों पे भरोसा होना चाहिए उन लोगों ने को मेरे पे, कि मैं कभी कौम का गद्दार नहीं हो सकता हूं। जैसे मुझे लोगों ने वोट किया है, मैं उनके लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हूं। मैं बीजेपी को तो कभी वोट करने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं करने वाला हूं? कि वो गरीबों के हक खाने वाली है। आज देखो डीजल के दाम देखो कहाँ है, 100 रुपये से ऊपर इस वक्त पेट्रोल के दाम है, डीजल इस वक्त 80-85 रुपये लीटर है, और सब जितना भी ये लोड पड़ रहा है गरीब आवाम पे पड़ रहा है। फिर मैं उन भाजपा वालों को क्रॉस वोट करूँगा? वो हो ही नहीं सकता। इसमें हमारे जो इधर हाई कमांड है, जैसे वानी साहब हैं, बाकी जितने भी हमारे नेता हैं, वो तो इसमें कन्फर्म करके दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर करेंगे। मगर मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप बेगम होकर रहिए। जिसके दिल में जितने भी मेरे वोटर हैं या सपोर्टर हैं, जहाँ जिस मस्जिद जिस ज़ियारत पे मुझसे आप कसम करवाना कि मैं कभी कौम का गद्दार नहीं हो सकता। जिन बीजेपी पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोट किया है, मैं कभी उनको सपोर्ट करने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं जब 1998 से मैं वोटिंग लिस्ट में चढ़ा हूँ, उस दिन से आज तक मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट किया है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूँ कि मेरी जान चले जाए, जब तक रहूँगा, जब तक जिंदा हूँ, कांग्रेस पार्टी में रहूँगा और कांग्रेस पार्टी का सिपाही बन के खड़ा रहूँगा। ऐसा किसी ने भी आज जितने भी मेरे वोटर हैं, उनको कोई दिल में ऐसा ना हो जाए, उनका दिल ना टूट जाए कि हो सकता है मुश्ताक ने क्रॉस वोट किया हो। जब वानी साहब उधर से आ जाएंगे दिल्ली से, जब वो वापस आ जाएंगे, वो इसमें क्लियर कर लेंगे। वो इसमें क्लियर करके कि इसने ये कौम का गद्दार कौन निकला। मैं कहता हूँ कि जो कौम का गद्दार निकला होगा, मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा जिस बंदे ने किया हो, मैं कहता हूँ उसको उसी वक्त पार्टी, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, उस पार्टी ने उसको बाहर निकालना चाहिए पार्टी से। क्योंकि वो लोगों का अपने फ़ायदे के लिए उनने लोगों का हक बेच दिया। मैं उस बंदे के साथ नहीं हूँ, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या और किसी पार्टी का हो। मैं आज अपने लोगों को भरोसा देता हूँ कि आप अपनी जगह पे आइए। जो हिंदू लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, मुझे जैसे आपने मुझसे यकीन लेना, मैं यकीन देने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी बीजेपी के साथ जाने वाला नहीं हूँ। कि जो आज देखो जम्मू कश्मीर में को ये बिहार बनाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को प्रॉपर्टी टैक्स इनने छोड़ा। कौन सा टैक्स है? जम्मू कश्मीर के लोग अपने गुजारे में थे, उनको अपनी ज़िम्मेदारी करके अपने थोड़ा बहुत फल फ्रूट निकल के उनका अपना गुजारा हो जाता था। आज ये जम्मू कश्मीर को बिहार बनाना चाहता है। हम कतई उस बिहार के साथ नहीं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबको नुकसान है। पहले देखो इनने क्या किया हमारे साथ। आज कोई 4th क्लास की
या कोई भी कांस्टेबल की हो या किसी मेडिकल असिस्टेंट की नौकरी हो या किसी भी, चलो IPS IAS तो पहले भी बाहर से आ रहे थे, बाकी तो ये आते। आज उन्होंने देखो एक चपरासी के 4th क्लास के ये फार्म के लिए आज बाहर से यहाँ लोग फार्म भर रहे हैं। हमारे नौजवान जो बच्चे हैं उनका दिल तोड़ दिया उन्होंने। मैं उस पार्टी के साथ जाने वाला हूँ, ये कर लें जो करना। मैं कभी बीजेपी के, मैं कहता हूँ मैं बीजेपी के नाम पे देख के राजी नहीं हूँ, उनका नाम कि जो उनने गरीब आवाम के साथ किया, फिर मैं उनको वोट करूंगा। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस का सिपाही बन के रहूंगा। सर शक तो बहुत सारे लोगों पर जाता था, लेकिन आखिरकार आप ही क्यों सामने आए? और देखो ये अफवाहें, ये अफवाहें जो है ना, ये बीजेपी पार्टी की अफवाहें हैं। मरमत में उनने अफवाहें फैलाई कि ये जी मुश्ताक ने क्रॉस वोट किया। उनको पता है कि मुश्ताक कट्टर कांग्रेसी है, मगर उनको मेरा जो ये नाम खराब करने के लिए उसलिए उनने वो अफवाहें फैलाई। आखिरकार कांग्रेस का ही क्यों ये नाम खराब कर देखो नेशनल लेवल पर भी और यहाँ पे भी? देखो इधर आपको सब कुछ पता है कि कांग्रेसी तो टक्कर में है। बीजेपी अगर ये तो चलता रहता, उतराव चढ़ाव चलता रहता है। आज किसी ये तो कहते हैं कि कांग्रेस, कल आज मैं कहता हूँ कि 3 साल के बाद देखना कांग्रेस की हुकूमत होगी।